श्योर और मैग्रॉन उस छोटे से घर में चले जाते हैं जहाँ पर एक अजीब सा बीस्ट सो रहा था जिसके लंबे लंबे बाल थे। ये कितना अजीब सा बीस्ट है। और नीचे चिपचिपा सा क्या है। श्योर नीचे देखते हुए कहता, वो जगह सच में बहुत ज्यादा गंदी थी। यहाँ पर क्या चुराना है। श्योर वो मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन सामने आसपास देखता जहाँ पर उस वो बीस्ट वो कुछ पकड़ के सो रहा था। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पर हैं और इस जगह को और डीप सी में बहुत ज़्यादा नीचे माना जाता है, मतलब ये लोग ताकतवर होंगे। मतलब हमें सीक्रेटली जो भी है करना होगा बिना किसी के नज़र में आए। एक तरीके से हम सब सिर्फ 6 सेकंड ही गायब होके यहाँ आए हैं। हमारे पास अभी 4 सेकंड है, हम लोग 4 सेकंड और गायब हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि हमें चुराना क्या है। उसके बाद ही कुछ। मैग्रो ने इतना कहते हुए नीचे देखता है जहाँ पर वो अजीब सी चिपचिपी जमीन, उसके नीचे कुछ चमक रहा था। इसके नीचे कुछ है। मैग्रो श्योर से कहता। अक्षर वो नीचे झुक के उस चीज़ को देखता, पर ये गंदी चीज़ इसमें हाथ कौन डालेगा। श्योर बैकग्राउंड से कहता। बैकग्राउंड और श्योर नीचे झुकते और उस बीस्ट को देखते जो कि अभी सो रहा था। वो वो दोनों धीरे धीरे अपने हाथ को उस चिपचिपी चीज़ में घुसाते हैं। ओह, ये बहुत गंदा और बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है इसके अंदर से। श्योर बार बार शिकायत करते हुए कह रहा था, हम यहाँ पर मिशन पूरा करने आए, चुपचाप मिशन पूरा करो। बैकग्राउंड श्योर को डांटते हुए कहता। बैकग्राउंड उसका ये पहला मिशन था और वो नहीं चाहता था कि श्योर के कारण, उसकी इस बचकानी हरकतों के कारण कुछ प्रॉब्लम हो। देखते देखते बैकग्राउंड उसका हाथ पहले उस अजीब से चमकती हुई चीज तक पहुंच जाता है और वो उसे निकाल लेता है। जब वो लोग उसे बाहर निकालते हैं तो वहां पर रोशनी रोशनी फैलने लगती है। अरे बैकग्राउंड और श्योर इतना कहने के बाद तुरंत ही गायब होते हैं। दरवाजा खोल के तेजी से बाहर की तरफ डरते हुए निकल जाते हैं। लेकिन वो चमकने वाली चीज वो गायब नहीं हुई थी। अरे ये तो। बैकग्राउंड इतना कहता है और पूरी तेजी के साथ वो साइलेंट पिक की तरफ बढ़ने लगता है। और उसके पीछे वो जो गार्ड्स थे वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो गार्ड इससे पहले कि सौर और मैग्राउंड पे पहुंच के उस पर हमला कर पाते, वो दोनों बीच समुद्र में कहीं गायब हो जाते हैं उस रोशनी के साथ। असल में वो लोग उस आइलैंड पे पहुंच चुके थे और लंबी लंबी सांस ले रहे थे। पूरी ताकत लगा के यहाँ तक तैर के आना और उड़ने वाली पावर का पूरा इस्तेमाल कर देना वो सच में काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला था। इस वक्त शर और मैग्राउंड के सामने वो चारों गार्डियंस खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे। क्या बात है, तुम लोगों ने तो सच में कमाल कर दिया, सच्ची में। ओरियन वो शर और मैग्राउंड से कहता है, वो शर पहले ये देखो ये क्या है। बैकग्राउंड ओरेन को वो थमाते हुए कहता, ये तो। ओरेन इतना कहता, ये तो एक अंडा है। ओरेन वो बैकग्राउंड से कहता और उस अंडे को नीचे रख देता। एक अंडा, तो इसके अंदर से निकलेगा क्या। ओरेन वो शौर की बात सुनने के बाद वो कुछ सोचने लगता है। इस गोल्डन अंडे के बारे में सुना सुना है कि इसके अंदर से एक ऐसा बीस्ट निकलता है जो कि बॉस होता है। और वो बीस्ट उसके प्रजाति के जितने भी बीस्ट होंगे वो उसकी बात मानेंगे। मतलब बचपन से ही एक लीडर बॉस का अंडा है ये, एक तरीके से समझ लो। ये बचपन से ही बॉस बन जाता है जन्म लेते ही। गोल्डन अंडे का यही मतलब है। इस अंडे की कीमत तो सच में काफ़ी ज़्यादा होगी। ओडेन श्योर इसका था, लेकिन इसे बेचना क्यों है। अंडा वो तो बहुत ज़्यादा खास होता है। और जैसा कि तुम कह रहे हो कि और इतना ज़्यादा खास है, तब तो हमें इसे बेचना नहीं चाहिए, इसे अपने फ़ायदे में लाना चाहिए। श्योर वो ऑडियंस का था। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस अंडे के फूटने में अभी कितना समय है ये देख के मैं ठीक से पता नहीं लगा पा रहा हूँ। तुमने इसे उस जगह से निकाला, तुमने कहा, मतलब ये हो सकता है कि ये उस जगह पे जल्दी हैच हो रहा हो। वो जगह कैसी थी, कुछ बता सकते हो। ओडेन श्योर इससे कहता और श्योर और मैग्रोन अजीब समूह बनाकर वहाँ पे जो भी हुआ वो बताते हैं। अच्छा ऐसी बात है। एक ठंडी जली। ओ ठंडी जली, ठंडी जली, क्या करूँ क्या करूँ। वो ओडेन इतना कहता और कुछ सोचने लगता। वैसे मेरे पास कुछ है। श्योर वो ओडेन से कहता है, तुम्हारे पास क्या है। ओडेन वो श्योर से कहता, क्या तुम लोग अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो इस अंडे के ऊपर। श्योर है वो सभी से कहता, वो सभी वो हल्का सा वाटर एलिमेंट अपना उस अंडे के ऊपर डाल देते हैं। वहाँ पर देखते ही थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है और श्योर वो अपने हाथ को आए करता है, जहाँ पर देखते ही देखते वो पानी एक ब्लैक रंग के लिक्विड में बदल जाता है और किसी जेली जैसा बिहेव करने लगता है और इस पूरे अंडे को घेर लेता है। अब बस इसे ठंडा करना है। श्योर वो चाह तो देखते हुए कहता, ठंडा करना। इतना कहते हुए सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। लगता है ये काम भी मुझे ही करना होगा। श्योर इतना कहता अपने हाथ में मौजूद उस ब्रेसलेट को देखता जो कि उसी आइस क्वीन का था। तब से वो श्योर के इसी ब्रेसलेट में है और अब तक अपने आप को रिकवर कर रही है। पता नहीं इसकी ताकत कितनी होगी जो ये अब तक अपने आप को रिकवर कर रही है। श्योर मन मन सोचता है। देखते देखते श्योर वो हल्का सा झुकता है और उस ब्रेसलेट को खोल के वो फजील से लिक्विड के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से श्योर को ठंड लगनी शुरू हो जाती है। और देखते देखते श्योर ये भी देखता है कि वो ब्रेसलेट काम कर रही है।
वो अजीब सा ब्लैक लिक्विड वो पूरी तरीके से जम चुका था। देखते देखते शॉर्ट तुरंत ही उस ब्रेसलेट को पहन लेता और अब जाके उसे सुकून मिलता। हाँ, ये ब्रेसलेट, ये मेरी जिंदगी बन चुका है। अगर इसे उतारा तो मारा जाऊंगा। श्योर, उस ब्रेसलेट को देखकर मन ही मन सोचता इस फंडे को यही रहने देना सही होगा। नहीं तो ये तो ऐसे ही इस आइलैंड को छोड़ के भाग जाएगा। इसे किसी सेफ जगह रखना होगा। श्योर है, वो ओरेन ने सिखाता। ओरेन उसकी बात सुनने के बाद कुछ सोचने लगता। इसे कबीले में रखना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि ये एक बॉस टाइप बीस्ट होगा, इसलिए हाँ, जो भी है। हमने इसे जो नॉवल सुना था, ये नॉवल तो बिल्कुल नहीं। लकीली हमारे हाथ एक सोना कंडा ही लगा है, तो हम इसे कबीले के बीचों बीच जो एक ऐसा घर है जो कि जेल जैसा दिखता है वहाँ रखेंगे। वहां से बाहर नहीं आ पाएगा। ओरेन वो श्योर से कहता है और उस जली जैसी चीज को उठा लेता है। श्योर उस चिपचिपी ब्लैक लिक्विड से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो उस अड्डे के अंदर कुछ महसूस कर पा रहा था। एक स्पेशल लाइफ फॉर्म जो कि जल्द ही जन्म लेने वाली थी। श्योर वो बैकग्राउंड का चेहरा देखता। सभी लोग खुश थे। रात भर बैकग्राउंड और श्योर के साथ प्रैक्टिस करने के बाद देखते देखते श्योर और बैकग्राउंड वहां से निकल जाते हैं। अब वो लोग अपने समय में थे। अपने समय में आने के बाद श्योर तुरंत ही बिस्तर पर गिर जाता है। हाँ बस, अब मुझे बस आराम करना है। श्योर इस्माइल के साथ क्या था, बोट वाला मामला भी सब कुछ सोच चुका था। किसी को भी श्योर और बैकग्राउंड पर शक नहीं हुआ था। हाँ, आज चैन की नींद सोऊंगा। वैसे इन डीमंस का समझ ही नहीं आता। करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शांत है। इनकी तादाद भी इतनी कम हो गई है, फिर भी शांत है। कितना अजीब लग रहा है मुझे। श्योर वो ऊपर अपनी छत के दीवार को देखते हुए कहता है। अगले पल उसी छत के दीवार से अचानक से यापूम बाहर आता है और श्योर डर जाता है। अरे पागल हो क्या? श्योर उस यापूम पे चिल्लाते हुए कहता है। अरे बाहर देखो जाकर। वो यापूम श्योर से कहता है। श्योर बाहर की बालकनी में झांकता है, जहाँ पर श्योर कुछ अजीब नोटिस करता है। ये प्रोटेक्टिव शील्ड ब्लू से पर्पल क्यों हो रही है? श्योर है वो बाहर देखते हुए कहता। ये प्रोटेक्टिव शील्ड, ये ये लॉक हो रही है। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा पाएगा, कुछ भी हो जाए। हाई रैंक सिटीज के लोग भी यहाँ आ जा नहीं सकते अब। वो यापूम श्योर से कहता। मतलब? श्योर उस यापूम को देखते हुए कहता। वो लोग अपने चाल को अंजाम देने वाले हैं। सिर्फ 4 डिमंस बाकी हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कृषु को बुला लिया है। वो यापूम श्योर को देखते हुए कहता और अचानक से ही उसके बालकनी में कृषु कहीं से लैंड करता है। श्योर भैया अब क्या करना है? कृषु वो श्योर से कहता। प्लान वही रहेगा, जिस भी डीमन को अकेला देखो उससे लड़ो, भिड़ो और खत्म करो, बस। श्योर कृष्ण से कहता। अभी श्योर कितना अच्छा सोने वाला था, आराम करने वाला था, लेकिन इन डीमंस की वजह से नींद खराब हो गई मेरी। श्योर वो एक अजीब सा चीज उठाते हुए कहता, जो कि उसकी तलवार थी। एक काम करते हैं, मैं और मैग्रोन सभी लोगों को सेफ जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात हम लोग उन डीमंस से लड़ नहीं सकते। वो डीमंस हमारे पीछे हैं, लेकिन जहाँ तक हम डीमंस को पता होगा कि हम लोग उनके रास्ते में नहीं आएंगे, तो शायद वो लोग हमें कुछ ना करें, लेकिन वो इंसानों को परेशान कर सकते हैं। श्योर है वो मैग्रोन और बाकी सभी को देखते हुए कहता। ठीक है समझ गए, हम लोग भी उसका जैसा कहा वैसा करेंगे। वो यापूम इतना कहता और क्रिस्टो के साथ वहां से निकल जाता। श्योर और मैग्रोन तेजी से उड़ते हुए ऊपर जाते हैं। क्या लगता है उन कमीनों का क्या प्लान होगा? श्योर है वो मैग्रोन से कहता और तेजी से आगे जाते रहता। यहाँ पर अब तक कोई तबाही मची तो नहीं थी, बस प्रोटेक्टिव फील्ड वो पर्पल कलर की हो गई थी, मतलब अब कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता। और ये 6 स्टार सिटी पूरी तरीके से सील हो चुकी थी। दूसरी तरफ काफ़ी सारी सिटीज़ में, जो कि ऑफकोर्स 8 स्टार सिटी और 9 स्टार सिटी थे, वो लोग थोड़े टेंशन में आ गए थे। 7 स्टार सिटी पहले से एलियंस के कब्जे में है, तो अभी 6 स्टार सिटी में क्या हो रहा है? क्या एलियंस वहाँ भी पहुँच गए? एक आदमी वो 6 स्टार सिटीज़ के कैमरास को देखते हुए कहता, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। डॉक्टर अरण्य और बाकी सभी भी उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वहाँ की हर एक चीज़ को ब्लॉक कर दिया क्या? हम लोग वहाँ कैसे भी नहीं जा सकते। डॉक्टर अरण्य वो पीछे मौजूद लोगों से कहती है, ये क्या बात कह रही है, और आखिर वहाँ चल क्या रहा है वो तो पता चले। लीडर प्रेम आगे आते हुए और कैमरास को चेक करते हुए कहते हैं। अगले ही पल वहाँ के कैमरास वो अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगते हैं। जब ये क्या हो रहा है? अब अगर हम लोग 6 स्टार सिटी में नज़र नहीं रख पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? 7 स्टार सिटी के एलियंस तो हम पे मैसेज वगैरह करते हैं, हमसे बात भी करते हैं कि ये भेजो वो भेजो, लेकिन ये लोग तो देखते देखते वहाँ के सारे कैमरास वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। काफ़ी सारे कैमरास चल तो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में चल रहे थे। वहाँ के कैमरास को भी बंद कर दिया गया। डॉक्टर अनन्या वो सभी से कहती है, डॉक्टर अनन्या एक काम कीजिए,
वहाँ के रीडिंग्स को चेक कीजिए कि आखिर खतरा कितना बड़ा। पीछे से एक अजीब सा ताकतवर सा आदमी बोलता है। और डॉक्टर अनन्या वहाँ के रीडिंग्स मतलब वहाँ के एनर्जीज को अच्छे से स्कैन करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो स्कैनिंग एनर्जी वो सीधे जाते जाते बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है और वहाँ की बिजली वही चली जाती है। ये क्या, ये तो वो सारे लोग जो वहाँ खड़े थे वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान दिखने लगते हैं। क्या हमें सिद्धार्थ प्रधान को ये बचाना चाहिए? हाँ, वो ताकतवर आदमी सभी से कहता है। हाँ, बता देना चाहिए। दूसरे लोग भी वो सभी से कहते हैं। जैसे ही वो सभी लोग पीछे मुड़ के जाने लगते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला काफ़ी हूँ। वहाँ पर एक अजीब सा लड़का आता है। आप मतलब आदि, आप? एक डॉक्टर उस लड़के का नाम बोलते हुए कहता है, हाँ, वहाँ कोई ऐसा है जो कि हमारे कांटेक्ट में हो? आदि वो चारों तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन उसकी नज़र डॉक्टर अनन्या पे थी। मैं ट्राई करती हूँ, डॉक्टर अनन्या कहती है और श्योर को कॉल लगाने की कोशिश करती है। श्योर उसके पॉकेट में एक अजीब सा डिवाइस वाइब्रेट करता है, लेकिन श्योर इस वक्त काफ़ी सारे लोगों को जंगल में पहुंचा रहा था, क्योंकि जंगल एक सेफ रास्ता था। श्योर उसने अपने सारे बीस्तों को बाहर निकाल दिया था, जो कि उन सभी लोगों को रास्ता दिखा रहे थे। मोटा कीड़ा जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा होल बना रहा था और बहुत बड़ा रूम जैसा कुछ बना रहा था, जिसमें वो सभी लोग जाके जमा होने वाले थे। मोटा कीड़ा, येलो बेस वो सभी तेजी से वहाँ पर खुदाई करने में लगे हुए थे। रेड मंकी वो भी अपनी ताकत से बहुत कुछ कर रहा था। श्योर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ उड़ते रहता है और सभी लोगों को उस तरफ ही जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से ये चीज़ ये हर जगह फैलने लगती है और सभी लोग उस तरफ भाग कर जाने लगते हैं। जिनके पास भी बीस्टों की ताकत थी वो सभी उड़ उड़ के जा रहे थे और सभी की मदद भी कर रहे थे। सारे बीस्ट मजबूत एक्टिव हो गए थे और सभी लोग उसी तरफ जा रहे थे। अगले पल दो लोग उड़ते हुए श्योर और मैग्रॉन के पास आते हैं। वो बड़े बड़े पंखों के साथ उनके पास आए थे। सुनो, क्या तुमने हमारे लीडर्स को देखा है? वो कहाँ है? वो दोनों बीफ टेमर्स वो श्योर से कहते हैं, नहीं पता, वो तो अब श्योर ने क्या बताया कि ये सारा कांड उनका ही कराया था। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करो, तुम लोग भी चलो, सब कुछ ठीक हो गया है लगता है। सभी इंसान वो वहाँ पहुँच चुके हैं। वो आदमी श्योर और मैग्रॉन से कहता है, वैसे हो सकता है कि उन बिल्डिंग्स में कुछ लोग हों अभी भी, हमें अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। और बात रही स्कूल की, तो स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं किसी कोने या फिर किसी बाथरूम में छिप गए हो, तो जाके आप ही लोग भी चेक कर लीजिए एक बार। श्योर उन सभी से कहता है। देखते देखते श्योर और मैग्रोन वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बहुत सारे बीस टेमर्स जो उड़ सकते थे वो लोग आसमान मोड़ते हुए सभी बिल्डिंग्स को, हर एक रूम को चेक कर रहे थे। श्योर अपने फ़ोन को बाहर निकालता है, जो कि वो डिवाइस था, उसे वो एक्टिवेट करता है। श्योर तुम ठीक हो? अनन्या श्योर से कहती है और फिर पीछे देखती है, क्योंकि उसका ये सवाल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, तुम ठीक हो या नहीं? दीदी इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करूँ? श्योर अनन्या से कहता है। मतलब? अनन्या श्योर से कहती है, "आ, बस छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो।" श्योर है वो अनन्या को कुछ बताना नहीं चाहता था। हमें दिख रहा है यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितनी छोटी प्रॉब्लम है, तुम बस ये बताओ कि वहाँ चल क्या रहा है? अनन्या श्योर से कहती है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस सब कुछ ठीक है।" श्योर ने कहते हुए सामने की तरफ दिखाता है। हाँ, ये हमें कुछ नहीं बताएगा। अनन्या गाल फुलाते हुए कहती है, हमें यहाँ पर भाई बहनों की नोक झोंक नहीं देखनी है। तुम्हारा नाम श्योर है ना? तुम हमें सामने का नजारा दिखा सकते हो, ये सामने क्या चल रहा है? पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम कौन? श्योर अचानक से ही ऐसे बोलता है जैसे कि वो चिढ़ गया उस आदमी की आवाज़ सुनकर। मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये जानना जरूरी नहीं है, हमें सामने का नजारा दिखाओ या फिर उस डिवाइस को छोड़ दो, सब कुछ हम देख लेंगे। वो आदि श्योर से कहता है। श्योर वो उस कैमरा में अपने चेहरे को देख रहा था। श्योर सामने देखता, इसके बाद अचानक से श्योर वो किसी चीज़ से टकरा जाता है, लेकिन वो चीज़ शायद उसकी तरफ फेंकी गई थी। कैमरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खून लग जाता है, जिसके कारण कुछ भी अब उन्हें दिख नहीं रहा था, सिर्फ लाल लाल। अनन्या उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया था और फिर डर लग रहा था कि क्या हुआ, लेकिन उस अजीब सी डिवाइस का कंट्रोल उनके पास आ गया था, लेकिन वो लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे। अरे, वो लड़का गुस्से में कहता और उस डिवाइस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग इधर तो उड़ तो सकते हैं, लेकिन कुछ देख नहीं सकते। हल्की से धुंधली चीज़ दिख रही है, पता नहीं क्या। वो लड़का सामने देखते हुए कहता, दूसरी तरफ श्योर उसके बॉडी पे कुछ तो आके लगा था, वो तुरंत ही खड़ा होता है, उसका हाथ वो फुल हो चुका था, उसे ठीक करता है तो सामने देखता उसके सामने एक डीमन था, जो कि उसी ह्यूमन फॉर्म में था, उसी लीडर के बॉडी में। तो फाइनली तुम आ गए। वो आदमी वो श्योर को देखते हुए कहता, अगले ही पल श्योर वो अपनी जगह से गायब होता है
क्योंकि वो डीमन भी अपनी जगह से गायब हो गया था। तो पक्का श्योर के चीते चीते बदल जाएंगे, श्योर को पता था। श्योर अपनी जगह से गायब होकर तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल श्योर वो ये देखता है कि ऊपर नहीं जा पा रहा है। श्योर के टांगों को उसी कमीने डीमन ने पकड़ लिया था। वो अपने असली फॉर्म में पता नहीं क्यों आते जा रहा था। उसकी बॉडी, उस ह्यूमन की बॉडी, वो उस डीमन में बदलते जा रही थी। अगले ही पल उस ह्यूमन की बॉडी, उसकी आंखें दोनों ही लाल रंग से चमकनी शुरू हो जाती है और वो पूरी ताकत के साथ श्योर को जमीन पर फेंक देता है। दूसरी तरफ मैग्रॉन वो एक जोरदार मुक्का उस डीमन के चेहरे पर मारता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो मैं भी इतना करने के बाद वो डीमन पूरी ताकत लगाकर मैग्रॉन पे हमला करता है। मैग्रॉन वो तुरंत ही पीछे हटता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन कुछ ज़्यादा ही फास्ट था। उसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही थी, लिमिट से ज़्यादा। श्योर और मैग्रॉन उसके साथ में सच में कुछ भी नहीं थे। अगले ही पल मैग्रॉन वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाता है। उसके बॉडी के ऊपरी पार्ट तो बाप रे बाप तबाही हो गए थे और उसे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। दूसरी तरफ श्योर उसे गड्ढे से बाहर आता है, जो कि वो बनाते हुए ज़मीन के नीचे चला गया था। ये तो अच्छा था कि उसने अपने आर्मर को बुला लिया था, म्यूटल लिजार्ड के आर्मर को, लेकिन वो आर्मर अब तबाह हो चुका था और म्यूटल लिजार्ड वो रिकवरी मोड में चला गया था। श्योर धीरे धीरे उस गड्ढे से बाहर आता और उस डीमन को देखता जो कि ऊपर से उड़ते हुए नीचे आ रहा था। जिंदा हो अभी तक, वो डीमन श्योर से कहता। तुम हमारे साथ खेल रहे हो है ना? मारना चाहते तो कब का मार सकते थे, एक चुटकी बजा के क्यों? श्योर उस डीमन से कहता और उसकी सांस फूलते रहती। पकड़ लिया मुझे, चलो इसी बहाने तो पता तो चल गया कि तुम अब एक खिलौना बन के रह गया। वो डीमन श्योर से कहता वो फिर से अपनी जगह से गायब होता, लेकिन इस बार जैसे ही वो श्योर के ठीक सामने पहुंचता, एक अजीब सी ताकत वो उस डीमन को जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो डीमन पास के बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए कहीं चला जाता है। वहाँ पर क्रिसु और वो यापूब आ गए थे। वो यापूब दूसरी तरफ था, जो कि उस डीमन को वहाँ से उड़ के जाता हुआ देखकर उसके बॉडी के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे वो डीमन जमीन के काफी ज्यादा नीचे चला जाता है और वो यापूब और क्रिसु उस जमीन के उस गड्ढे में चले जाते हैं जहाँ पर वो यापूब गया था। वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद एक खतरनाक सा पंच वो वहाँ पर एक अजीब से घंटे की तरह गूंज जाता है और देखते देखते वो यापूब और क्रिसु बाहर आते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 3 डीमन सी बाकी है। क्रिसु का डीमन वो श्योर से कहता, नहीं रुको, एक और बात है। वो यापूब क्रिसु से कहता, पर क्या? क्रिसु का डीमन यापूब से कहता, मेरे पास ताकत है, मैं किसी भी डीमन की एनर्जी को या फिर किसी की भी एनर्जी को कंज्यूम करके अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं उस डीमन की आत्मा की उसे कंज्यूम नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। वो यापूब, लेकिन उससे हमारे सामने ही तो ख़त्म किया। क्रिसु का डीमन वो उस यापूब से कहता, वही तो, यही तो अजीब बात है। वो यापूब भी वो क्रिसु से कहता, अभी के लिए अच्छा ये है कि हम लोग कम से कम इन डीमंस को खत्म कर पा रहे हैं। 3 डीमंस और बाकी, हमें बस उन तीनों डीमंस को अकेले में ढूंढ के खत्म करना होगा। श्योर यापूब और क्रिसु को देखते हुए कहता, जिसके बाद डीमन गर्ल उसे 2 मिनट में ही अच्छे से हील कर देती है और श्योर उठते हुए तेजी से उस तरफ जाता है जहाँ पर मैग्रॉन था। मैग्रॉन वो जंगल में गिरा हुआ था, वो उठने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वो बस अपने आप को कैसे तैसे जिंदा रख पा रहा था। आ गए तुम? मैग्रॉन श्योर से कहता है। वो हिल नहीं पा रहा था, वो बस सांस ले रहा था ताकि वो कम से कम जिंदा रहे। श्योर वहाँ आते ही डीमन गर्ल को बाहर बुलाता और डीमन गर्ल उसे हील कर देती है। ये तो अच्छा है कि डीमन गर्ल की ताकत हमने अच्छी खासी बढ़ा दी है, हमारे बराबरी, इसलिए ये हमारी ताकत बढ़ा पा रही है। वैसे श्योर इतना कहते हुए दूसरी तरफ देखता, जहाँ पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था और स्माइल के साथ श्योर और मैग्रॉन को ही देखे जा रहा था। ओहो, क्या खूबसूरत डीमन है तुम्हारे पास। ये बेट, क्या ये फ्लूएंसर डीमन है? ओहो, क्या बात है। वो और कोई नहीं, वो दूसरा आदमी था जिसके अंदर डीमन था और उसने इस वक्त डीमन गर्ल को देख लिया था। श्योर तुरंत ही उसे अपने नीरो कोर में डाल लेता। अगले पल वो डीमन अपनी जगह से गायब होता। ये क्या नाटक है, ये लोग कहाँ से रह गए? और श्योर इतना कहता और उस फूल के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करता, वो फूल जिससे वो लोग बात कर सकते थे। श्योर हमारे सामने एक डीमन, हमसे लड़ रहे हैं। यापूब और क्रिसु श्योर से कहते हैं और श्योर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती, मतलब उन्हें यहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं है। अगले पल श्योर को अपने गले पर दर्द होने लगता। वो डीमन वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहकर ही श्योर के गले को तेज जोर से दबा रहा था कि श्योर उसकी सांस अच्छे से अटक रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। श्योर उस डीमन को लात घुसों से मारता तो है, लेकिन कुछ नहीं होता। मैग्रॉन तुरंत ही अपने उस पंजे वाले रेलिक को पहन लेता और उससे पूरी ताकत के साथ उस डीमन के ऊपर हमला करता, जिससे उस डीमन के ऊपर एक अजीब से गोल्डन रंग की छाप छूट जाती। वो डीमन उस गोल्डन रंग के छाप को देखता और फिर मैग्रॉन को देखता। कोशिश करते रहो, मजा आ रहा है। वो डीमन स्माइल के साथ
इतना कहता है और श्योर के गले को और जोर से दबाने लगता है, जिससे अब श्योर उसका गला टूट के अलग ही हो जाएगा। ये श्योर को पता था। वो डीमन जानबूझ के श्योर को तड़पाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे श्योर ने उन्हें तड़पाया था। देखते देखते श्योर उसे अब अपनी मौत सामने दिख रही थी। अगली पल उसकी आंखें, उसकी एक आंख वो थोड़ी लाल दिखने लगती है। चलो गाइस, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। एंड हाँ गाइस, मैं परसों ट्रेन पकड़ के दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ मैंने बताया था, और मैं अभी 3 तारीख को आऊँगा। 3 तारीख को मैं ट्रेन पकड़ूंगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं डेली वॉइस ओवर कर लिया करूँगा और एक बार में ही सारे एपिसोड डालूंगा सीधे। 4 तारीख को आ जाऊँगा तो डाल दूंगा, ठीक है। अगर ट्रेन लेट हुई तो 5 तारीख, जो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं टाइम पे आके एपिसोड डाल दूंगा। और थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू एंड बाय। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये गलत जगह पे एपिसोड एंड हो रहा है, लेकिन मेन मेन सीन अभी आगे बहुत सारे बाकी हैं, ठीक है। यही से जुड़े हुए, इसी सिटी से जुड़े हुए मेन मेन सीन बहुत सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है। तो एक बार में ही सुन लोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। और बस इतना ही कहना था। बाय, टाटा, सी बाय।